अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं आपको ये जो इमेज नज़र आ रही है इसको ड्रॉ करना सिखाऊंगा। पेन टूल का यूज़ करूंगा और जो भी टेक्निक या जो भी मैं चीज़ यूज़ करूंगा ना वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ताकि आप, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखी हैं काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उनमें वो टूल्स के बारे में बताते ही नहीं हैं और बस यूँ ही चीज़ को बनाते जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है ना, उसको जब आपने पेस्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेयर्स में जाना है। ठीक है, लेयर्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आती है टेम्पलेट की। ठीक है, टेम्पलेट से क्या होगा कि ये इनविजिबल, थोड़ा सा इनविजिबल हो जाएगा। एक विजिबल तो है लेकिन थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा ताकि हम इस पर ईजिली काम सकें। यहाँ पे मैं एक जो है वो मैंने लेयर ऐड कर लिया है। ठीक है, पेन टूल को सिलेक्शन करने, यानी कि पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए या तो आप कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से पेन टूल किधर गया है, ये पेन टूल है। ठीक है, इवन कि मुझे शॉर्ट की याद है पेन टूल की P, तो मुझे यहाँ से भी भूल गया है कि कहाँ पे पड़ा हुआ। तो सबसे पहले ये जो मुझे नज़र आ रहा है इसकी मैं जो आउटर लाइन है ना, आउटर लाइन वो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा। अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है इसको। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा खींच दूँगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का मुझे नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसका आउटर जो है उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि वो मुझे नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो ये शेप ठीक नहीं बन रही, तो मैं यहाँ पे जो इसका एंकर है उसको मैं यहाँ पे तोड़ दूँगा। जब मैं क्लिक करूँगा तो वो एंकर यहाँ पे टूट जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा खींचता हूँ। फिर मैंने इधर क्लिक करके इसको थोड़ा सा खींचा है। ठीक है, ताकि नोक सी बन जाए। और यहाँ पे रख के मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा ताकि इसकी जो है ना वो नोक सी उभरी हुई नज़र आए मुझे। उसके बाद यहाँ से मैंने एंकर तोड़ा। ठीक है, आप देख रहे हो मैं साथ साथ एंकर को तोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर मैं एंकर तोड़ूंगा नहीं ना तो वो शेप वो नहीं बनती। अगर मैं इसको अब यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगा तो ये एंकर मुझे यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे थोड़ा सा खींचा मैंने। अभी अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो आपको जो भी नया इलस्ट्रेटर यूज़ करना स्टार्ट करता है ना, उसको जो सबसे पहला इशू आता है ना वो यही आता है कि उसको वो पेन टूल जो है ना वो कंट्रोल करना नहीं आता। तो अगर आप ये वीडियो गौर से देख रहे हो, ठीक है, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ मसला आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको करता जा रहा हूँ। ठीक है, एंकर को तोड़ लेता हूँ और ये तसल्ली से मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी लाइन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल है, वो थोड़ा सा एंगल मैंने बना दिया, फिर एंगल तोड़ दिया। ठीक है जी, इसको मैं अगर कंट्रोल नहीं, सिर्फ Z प्रेस करेंगे ना तो जूम की ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद आल्ट प्रेस करके माउस को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये बैक में जाना शुरू कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि अगर आप देखें तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ
सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर मैं सेंटर में आया और आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इसके साथ मिला दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, इसका आउटलाइन मैंने क्लिक कर लिया है, जो कि अभी भी नहीं हुई, ठीक है, अब हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आके मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे आया मैं ट्रांसपोज में, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया रिफ्लेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अगर प्रीव्यू करें तो आप देखें इसकी एक कॉपी बन गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और जो है ना शिफ्ट की, उसको मैं दबा लूँगा। शिफ्ट अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना तो ये अपनी बिल्कुल यानी कि सेम पोजीशन में आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इसको मिला दिया है, ठीक है। मिलाने के बाद जो है इसको और उसको, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन पाथ फाइंडर में आया मैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ये जो इसका आउटर पार्ट है ना वो बन गया हुआ है, ठीक है। छोटी छोटी ट्रिक्स भी मैं आपको साथ बताता जा रहा हूँ। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये देख सकते हैं इसका जो आउटर पार्ट है ना वो हमने बना लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इससे आगे मूव करते हैं। आगे मैं क्या करूँगा, आगे मैं ये करूँगा कि ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, वाइट, ये वाइट जो है ना, सिर्फ इस वाइट का मैं आउटर ड्रॉ करने लगा हूँ, ठीक है। पहले ये मैं वाइट ड्रॉ करूँगा, फिर मैं ये येलो ड्रॉ करूँगा, और ये ड्रॉ करने के बाद फिर मैं ये इसकी आंखों की तरफ और ये इसके बाकी मुंह की तरफ जाऊँगा, ठीक है। तो आए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है, पहले वाइट को हम देखते हैं कि वाइट को मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने जूम Z प्रेस किया है, ठीक है, और इतना पार्ट जो इसका वाइट वाला है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है ताकि वो करीब आ जाए, ठीक है, ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसानी हो। तो आए स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने कंट्रोल P, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू हो जाता हूँ। यहाँ पे आया मैं, कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये इस तरह से हो गया है। यहाँ पे ठीक है, ये अगर आप गौर से देखते जाए ना, ये मैं जो छोटा छोटा करके दिखा रहा हूँ, बाकी वीडियोस वाले तो ये जो मेन काम होता है उसको भगा भगा के दिखाते हैं। ये है कि आप इसको गौर से देख लेना चीज़ों को, तो आपको ये पेन जो है ना उसको कंट्रोल करना आ जाएगा। मेरा मानना है कि अगर किसी को पेन कंट्रोल करना आ गया है ना इलस्ट्रेटर के अंदर, वो ये समझे कि उसको ऑलमोस्ट जो है ना वो 50% काम आ गया है, अगर उसको पेन कंट्रोल करना आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आया हूँ मैं। अच्छा, तो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने ये चीज़ जो है ना ये इस तरह से मैंने काट दिया, ठीक है। ठीक है, इतना पार्ट मैंने जूम कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप देखते जा रहे हैं कि मैं यहाँ पे आगे, क्योंकि एंगल में एंकर जो है ना उसको मैं तोड़ देता होता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे आगे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ तो नहीं बनेगी। इसको यहाँ पे आने के लिए मुझे ये एंकर जो है ना वो तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसको खींचा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हो भी जाता है तो उसमें कोई मसला नहीं है,
कि आखिर ह्यूमन एरर जो होता है वो तो उसको तो हम निगोशिएट नहीं कर सकते ना, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, इसको यहाँ से खींचा और ये एंकर मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है। ठीक है, एंकर की सारी गेम है। ये भी लाइन है यहाँ पे। अच्छा, अब इसका आउटर पार्ट भी मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है। ठीक है, और जो इसका वाइट पार्ट है वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसका जो ये वाला स्काई ब्लू सा है पार्ट, इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। ठीक है, दो इसके जो पार्ट्स हैं वाइट वाला और जो ये वाला है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं इससे मूव करूँगा। ठीक है, अच्छा इतना जो पार्ट है ये मैं जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल पी किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे किया और इसको यहाँ पे, और उसके बाद इसको मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं उसी तरह करूँगा, इसका एक पार्ट ड्रॉ करके उसको दूसरे के साथ इसको मिला दूँगा। ठीक है, आए यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आऊँगा तो ये कुछ इस तरह का मेरे पास शेप बनेगी। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ। मेरा ख्याल है कि अगर आप ये वीडियो गौर से देख रहे हो ना, तो इसके बाद तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। दुनिया का कोई भी लोगो उठाओ, कुछ भी उठाओ और ड्रॉ कर दो, आप मास्टर बन गए हो अब इलस्ट्रेटर के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका वो तोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको करूँगा मैं, यहाँ पे इसका एंकल तोड़ा। और यहाँ पे आके मैंने इसको मिला दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, इसको मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक की। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट में आया, प्रीव्यू, और इसको मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, शिफ्ट मैंने प्रेस किया और इस कॉपी को मैं डिलीट के ला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले आया हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि पाथ फाइंडर है, वो कहीं गायब हो गया। पाथ फाइंडर किधर है, उसको अभी ढूंढ लेते हैं हम। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल बैक पे आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर अलाइन, ये पाथ फाइंडर रहा। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये अब ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये ज्वाइन की ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या बन गया, अब मेरे पास ये, मैं अगर यहाँ से देखता हूँ तो मेरे पास क्या क्या बन गया। मेरे पास वाइट वाला भी बन गया है, ये स्काई ब्लू भी बन गया है। ठीक है, और उसके बाद जो बिल्कुल आउटर पार्ट है वो भी बन गया है। अब मैं मूव करूँगा, अब मैं आंखें बनाता हूँ। आंखें कैसे बनेगी हैं, उसको करते हैं, यहाँ पे आया मैं। अच्छा, उसके बाद
कंट्रोल पी किया, ठीक है, यहाँ पे आया, मैं क्लिक किया, यहाँ पे इसको खींचा, यहाँ पे आए खींचूंगा तो ये थोड़ी सी कर्व आएगी, ठीक है, थोड़ी सी कर्व आ गई है। अच्छा, उसके बाद ये मुझे इसको थोड़ा सा लॉन्ग खींचना पड़ना है, ये कुछ मुझे जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बड़े मज़े की आँख बनी है इसकी, मज़े की, मैंने कौन सी खानी है। अच्छा, कंट्रोल प्रेस आल्ट प्रेस करूँगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैक स्लैश आएगा, पेन प्रेस किया, पी, ठीक है, अब इसको खींचता हूँ थोड़ा, तो ये कुछ इस तरह की शक्ल मेरे सामने आ रही है, लेकिन ये ठीक नहीं है, मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे आता हूँ तो ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, दोबारा यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, पी, इसका हम पहले नीचे वाला पार्ट बना के देख लेते हैं, शायद उससे ये ठीक बन जाए। ठीक है, ये मैं बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आपने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने से ही सीखेंगे। ठीक है, ये कोई बुकिश नॉलेज तो है नहीं है कि मैंने यहाँ पे a+b करना है तो ये हो जाना है। ठीक है, ये आपको मुख्तलिफ पंगे लेने पड़ेंगे जिससे ये चीज़ें आपको आएंगी। अच्छा, ये चीज़ आउटर इसका मैंने बना लिया। मैं यहाँ पे आके अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है, ये अब थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इसकी सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद ना यहाँ पे एक टूल होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको टूल सिखाऊंगा छोटे छोटे, जिससे आप, उसका नाम है स्मूथ टूल। ठीक है, स्मूथ टूल में अगर यहाँ पे यूज़ करूँ ना थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मैं हो जाए। ठीक है, अब ये काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अभी इतना जूम किया हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी लग रही है, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर है। ठीक है, आए ये इनर पार्ट जो है वो मैं बनाता हूँ। ठीक है, अभी यानी कि हमने एक और टूल सीख लिया, स्मूथ टूल। ठीक है, स्मूथ टूल भी हमने सीख लिया इसी में। अच्छा, आए इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया कुछ, और यहाँ पे नहीं ठीक, यहाँ पे आता हूँ। ठीक, ये देख ले, मैं खुद जो है ना वो एक्सपेरिमेंट कर करके इसको कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ तो वो ठीक नहीं होती, फिर मैं उसको दोबारा से करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे आगे खींचा मैंने, और यहाँ भी मैंने इसके साथ इसको मिला दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर फ़र्क होता है तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। ये डॉट सा यहाँ पे एक बना हुआ है। ठीक है, शिफ्ट और आल्ट आपने प्रेस करना है, इस तरह की शेप बन जाएगी जो आपको नज़र आ रही है। इसको आप खींचेंगे ना तो ये दोनों तरफ से एक जैसा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये मेरे पास आई बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करूँगा कि मैं इस आई को ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर वही चीज़ यहाँ पे आ जाऊँगा ट्रांसपोज में, यहाँ पे रिफ्लेक्ट और प्रीव्यू और कॉपी। ठीक है, ये कॉपी बन गई है, और इसको मैं खींच के दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे आया। ठीक है, रिफ्लेक्ट, और ये एक कॉपी बन गई हुई है। ठीक है, उसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई है। अच्छा, अब मैं अगर दोबारा देखता हूँ तो ये मुझे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, आए नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसका जो है ना वो, अब ये वाली चीज़ें बाद में बनाते हैं, पहले हम इसका जो है ना वो माउथ बना लेते हैं। माउथ नहीं, चलो पहले ये छोटी चीज़ें इनको बना के ख़त्म करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर जूम करता हूँ थोड़ा सा।
जूम करने के बाद आए पहले इसको बनाते हैं। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैं यहाँ पे इसको खींचता हूँ। अच्छा, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये चीज़। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि मैं फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा, रिफ्लेक्ट वाला। कॉपी आ गई मेरे पास, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में आया और इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह का मेरे पास बन गया। ये आ भी रहा है तो इतना कोई मसला नहीं है, वैसे ही आना तो नहीं चाहिए। इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने इसको सेट किया, ठीक है, और मैंने इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। और ये ठीक है भाई, ये थोड़ा इशू कर रहा है, तो इशू कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी साइज बराबर नहीं है, बस इसी वजह से ये मसला कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसको मैं यहाँ तक खींच लेता हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ, ठीक है। इसकी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आल्ट प्रेस करते हुए इसको नीचे लेके आऊँगा ना तो ये खुद ही उसकी एक कॉपी बना देगा, ठीक है। यहाँ पे आया, क्लिक किया, यहाँ पे आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्मूथ टूल के साथ आप सीधा भी कर सकते हैं अगर ये मसला करे तो। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा स्मूथ टूल के साथ अगर मैं करूँगा ना तो ये काफ़ी बेहतर लगेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी बना ही लेते हैं, जहाँ इतना कुछ बना लिया तो ये भी बना लेते हैं। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको पता है ये वाला पंगा मैं ज़रूर लेता हूँ, चाहे ये गलत ही क्यों ना हो जाए। इसकी कॉपी ले लिया, ठीक है। ये पंगा लिया लेकिन ये पंगा ठीक हो गया है। कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल बैक में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ तो इसमें क्या क्या है, कुछ इस तरह से ये बन गया है। अच्छा, अब इसका क्या रह गया है, इसका सिर्फ ये जो है ना माउथ रह गया है, जो कि अब हमने कंप्लीट करना है। आइए किस तरह से करना है। अच्छा, अब मैं पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे इसकी जो है ना वो एक आउटर बाउंड्री बनानी पड़ेगी, ठीक है, बाहर वाली बाउंड्री।
बाहर वाली बाउंड्री के बाद फिर अंदर की जो है ना वो मुझे एक एक चीज़ जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आए शुरू करते हैं इसको बनाना। इतना मैंने जूम कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ। ये पूरा नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ तक करना पड़ेगा ऐसे, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ से मुझे इसको खींचना पड़ेगा, इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा। यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि ये बिल्कुल ओके हो गया। और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा करना भी चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई इतना मसला नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, इसका आउटर पार्ट बन गया। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ बनाऊँ मज़ीद। अब मज़ीद चीज़ मैंने क्या बनानी है, मैं अब इसमें सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो मैंने आउटर पार्ट बनाया है ना, इस आउटर पार्ट को मैं दे दूंगा ये वाला रंग, ठीक है। अब ये वाइट, ये वाइट, ये मैं अब उसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या बनानी है, मैं अब ये वाली वाइट वाली चीज़ बनाने लगा। इस पर मैं आया, इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा यार, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी ना इसको इग्नोर करूँगा कि ये ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये चीज़ मैं अब इग्नोर कर दूँगा। मैं थोड़ी सी स्पीड से चलूँगा, अगर थोड़ा सा फ़र्क रह भी जाता है ना तो उसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं ये वाइट की तरफ आया, ठीक है। इग्नोर कर रहा हूँ मैं खुद से ही, क्योंकि ये भी बुरा तो नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एंगल तोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब ये जो वाइट वाला है, एक वाइट ये है और एक वाइट ये है, इसको मैं बनाऊंगा। यहाँ पे आया, ठीक हो गया। इसी पे मैंने राइट क्लिक किया, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ मैं। इसको मैंने रिफ्लेक्ट कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब ये इनर पार्ट जो है ना वो मैं बनाने लगा हूँ।
ठीक हो गया। अब इससे भी इनर पार्ट थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक है जी, इसको भी मैंने इग्नोर कर दिया और आल प्रेस करके मैं इधर ले आया हूँ। ठीक है, कंट्रोल 0 प्रेस किया तो ये बिल्कुल बैक पे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर देखता हूँ तो कुछ इस तरह से बन गई है। नीचे दांत बनने वाले रह गए हैं, आए दांत भी बना लेते हैं इसके। जहाँ इतना कुछ बना लिया तो दांतों को भी बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देख के जा रहे हैं ना क्या क्या कर रहा हूँ मैं, कि मेरी तरह आप भी सो गए हैं। ठीक है, ये इसके दांत बन गए हैं और अब जो लोअर दांत है वो भी हम बना लेते हैं। कंट्रोल 0 किया। ठीक है, कंट्रोल 0 में क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे ले आता है मुझे। अच्छा, अब मैं अगर करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन गई है मेरी शेप। ठीक है, तो ये जो ट्यूटोरियल था इसमें मैंने आपको बताना था कि किस तरह